हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है और उसके जितने भी चैप्टर्स हैं हम कवर कर चुके हैं। आज हम जो आपकी सेकंड बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो पहला चैप्टर है, या आप कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो कौन है? एडम स्मिथ, है ना। तो एडम स्मिथ के बारे में कुछ कहा गया है, या देख लेते हैं क्या है। देखिए, एडम स्मिथ नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो कौन है? एडम स्मिथ है। हिज फेमस बुक इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक कब आई थी? 1776 में। ठीक है, ये उनकी एक बुक थी जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया था और बहुत सारी एजम्पशन उन्होंने दी थी। इनकी एक क्लासिकल थ्योरी भी है जो कि आप फर्दर जो क्लासेस है आगे ग्रेजुएशन वाली, उनमें जब एम्प्लॉयमेंट के जो सिद्धांत है, ठीक है ना, क्लासिकल मॉडर्न, उनको जब पढ़ेंगे, क्वींस के जो सिद्धांत है, तो उसमें आपको ये सब मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट होल इकोनॉमी लाइक नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं होल इकोनॉमी के बारे में। मतलब होल एंड सोल हम उसके बारे में जानते हैं, कंप्लीट। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और ग्रोथ हो गई। जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ी थी तो आपको याद होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था हम एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल चीज़ों की बात करते थे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल की बात करते हैं। फाइन। अब देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स नोन एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स आफ्टर J.M. किन्स बुक पब्लिश्ड। मतलब कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक सेपरेट ब्रांच बनी इकोनॉमिक्स की। कब? जब J.M. किन्स जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश्ड की थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब की थी? 1936 में। फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं, है ना, आपकी बुक में दे रखा है इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। वी कैन कंसीडर इकोनॉमिक एजेंट एज हु टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है ना, वो लोग जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं वो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। दे कैन बी कंज्यूमर विच कैन टेक डिसीजन अबाउट हाउ मच कंजप्शन दे वॉन्ट टू डू। मतलब कि वो जो इकोनॉमिक एजेंट है वो कौन हो सकते हैं? कंज्यूमर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकता है, बैंक हो सकता है, जो कि इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, है ना। तो कौन हो सकते हैं? कंज्यूमर हो सकते हैं। दे कैन बी, अब प्रोड्यूसर की बात करें तो दे कैन बी प्रोड्यूसर हु टेक्स डिसीजन हाउ मच प्रोडक्शन दे नीड टू डू। दे कैन बी गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, बैंक which can take decision how much should spend, how much should be interest on capital and how much taxes should be taken। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इकोनॉमिक जो एजेंट है वो कंज्यूमर हो सकते हैं, ठीक है, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमको कंजप्शन कितना करना है। वो प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है। गवर्नमेंट हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि हमको कितना स्पेंड करना है। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ये भी गवर्नमेंट और जो बैंक्स है वो डिसाइड
करते हैं। टैक्सेस कितने होंगे ये भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो होल एंड सोल हम ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक एजेंट हर वो पर्सन है, हर वो चीज़ है, हर वो एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक डिसीजन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री। मतलब कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसमें ऑल जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द्वारा लिए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एंटरप्रेन्योर्स आर पीपल हु कंट्रोल्ड डिसीजन इन एन एंटरप्राइजेज हु टेक्स द रिस्क। मतलब कि जो डिसीजंस है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? एक एंटरप्रेन्योर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि वो एक एंटरप्राइजेस चला रहा है और उसके हाथ में सारे डिसीजंस होते हैं, वही उसको कंट्रोल करता है। फाइन। Associated with the firm or industry, these enterprises run on their own capital. They also borrow capital for production. ठीक है, तो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये क्या करते हैं? अपनी खुद की जो एसेट्स होती हैं, जो मनी होती हैं, जो कैपिटल होती हैं, उसको यूज़ करते हैं, कुछ ये बोरो भी करते हैं, है ना? ठीक है, कितना प्रोडक्शन करना है ये भी वो डिसाइड ये करते हैं। अब देखो, दे नीड रिसोर्सेज, सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल एंड सम आर फिक्स्ड लाइक लैंड। अब प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, लैंड हो गई, ठीक है, तो कुछ तो इसमें वेरिएबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो इनके जो डिसीजन होते हैं वो भी कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर लेता है। फॉर ऑपरेटिंग प्रोडक्शन दे नीड लेबर विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स, लैंड, कैपिटल एंड लेबर। मतलब ये जो कैपिटल, लैंड और लेबर है उसके हेल्प से ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। दे प्रोड्यूस आउटपुट सो दैट दे सेल इन मार्केट। वो प्रोडक्शन करते हैं, किसके लिए करते हैं? कि वो मार्केट में सेल कर पाए। द मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। और उनके जो प्रोडक्शन से जो मनी उनको मिलती है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कैसे हो जाती है? सम इज रिजर्व्ड फॉर डेप्रिसिएशन। जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो टूट फूट होती है, जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन होता है, जो मरम्मत होती है, उसके लिए वो कुछ जो अमाउंट है उसको रिजर्व रखते हैं। सम इज़ प्रॉफिट। कुछ एंटरप्रेन्योर का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और एंटरप्रेन्योर एंड सम इज़ वेज फॉर लेबर। और कुछ को वेज जो होती है, लेबर को क्या दी जाती है? वेज दी जाती है। तो वो हो गया। तो इस तरीके से जो मनी ऑब्टेन्ड होती है एक एंटरप्रेन्योर को, वो इन भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन में, प्रॉफिट में और वेज में। फाइन। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे, क्यों? चैप्टर में कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से एलोब्रेट करके पढ़ेंगे। फाइन, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको क्लास कैसी लग रही है, आप कुछ और इसमें चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।